इसको ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैंने किया वहीं पर आपने करना है, तो किसी जगह पे भी इसको कर सकते हैं। सिंपली इसको करने के बाद वाइट कलर में ओवरले कर देंगे। ओवरले कर देने के बाद सिंपली आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पर आपने कर देना है प्लस। तो देखें जी आपके पास यहाँ पर लाइट इफेक्ट भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप हर फ़ॉन्ट के साथ कर सकते हैं और आपका ये लाइट इफेक्ट आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका एक लाइट इफेक्ट। अब यहाँ पर जो बाकी काम रह गया वो सारा टेक्स्ट का है, इमेजेस का है। वो सारी की सारी इमेजेस आप पे डिपेंड करती हैं कि आपकी इमेज की क्वालिटी क्या है, किस तरह की आपकी इमेजेस है, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर जिस तरह कि मैंने एक कुरान पाक की इमेज ऐड की है, ये भी हम ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से आया था कि सर आप इतनी हाई क्वालिटी की इमेजेस कहाँ से लेते हैं। तो भाईजान ये सारी इमेजेस हमने खुद तकरीबन ये इमेजेस आप देख रहे हैं जो हमारी पर्सनल इमेज होती हैं, हमने खुद क्लिक की होती हैं अपने कैमरा से। जो हमारे पास सामान है उसके ज़रिए हम करते हैं, ये तो नहीं ना हम एआई से बनवाते। तो ये हम भाई खुद क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है जी, अभी हम इसके बाकी पार्ट्स की तरफ भी चलते हैं। पहले हमने क्या करना है जी, हमारा एपिसोड नंबर लिखना है। ठीक है, ये शेप है। ठीक है, अब ये शेप को भी आप कई डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी फिल वक्त इसको क्या कर रहा हूँ जी, एपिसोड समेत इसको कर रहा हूँ कॉपी एंड यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा या आप इसको इस राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ पर भी आपको पसंद है आप वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं, वो भी आपको मैं बताता जाऊँ कि एक तो ये तरीका कि आप इस तरह एपिसोड नंबर लिख सकते हैं। इसके पीछे जो शेप आ रही है सिंपली आपने क्या करना है, जिसके कलर्स को चेंज करेंगे तो ये वही उससे मैच हो जाएगा। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर गया और मैंने किया ये वाला ग्रीन कलर इसमें ऐड। ठीक है, और यहाँ पर गया तो मैंने किया इस पे ये वाला लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये देखें जी एपिसोड यहाँ पर लिखा आ गया। ठीक है, आपके पास ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये भी किया जाता है कि इनके भी थंबनेल्स में वैसे भी हम करते हैं, मैं पहले से करता आ रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करके इसको नीचे से जो है वो ट्रांसपेरेंस कर दें, यानी जी से मैंने इसका ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको ट्रांसपेरेंस कर देता हूँ, तो ये इफेक्ट भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये भी यार आपकी कंप्लीट मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो अभी फिलहाल मैं इसको पेन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे यूं ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग एपिसोड पूरा भी लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ ईपी लिख देते हैं, कुछ लोग पार्ट्स के लिए पार्ट लिख देते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी पीछे से ब्लैक है। ठीक है, डार्क कलर है उसका, डार्क ग्रीन कलर है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो है वो आ जाती हैं हमारी बाकी चीज़ें, जिस तरह के यहाँ पर मेरा लोगो आ जाता है। ये भी इंशाल्लाह जल्द ही मंजर आम पर हम लाएंगे है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से। तो ये लोगो हमारा आ जाता है। उसके अलावा आप अपने स्टूडियो का जो भी आपने लिखना है प्रीसेट, वो प्रीसेट आप लिख दें। अच्छा यहाँ पर जो है वो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फ़ॉन्ट मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी क्लासिक फ़ॉन्ट। ठीक है, तो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर सारी जगह एक ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोस्त कंफ्यूज ना हो के साथ में फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो मैंने गुरिल्ला के नाम से फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, आप में से बहुत ज़्यादा दोस्तों को पता होगा, मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, यहाँ पर सिर्फ मैंने वो फ़ॉन्ट यूज़ किया है। बाकी अब यह जितना भी तकरीबन ऑलमोस्ट फ़ॉन्ट यूज़ होगा वो सारे का सारा यही क्लासिक के नाम से, क्लासिक के नाम से ये फ़ॉन्ट है, यही यूज़ होगा। अब यहाँ सिंपली यार आपने क्या करना है जी, अब हमारी 2-3 चीज़ें जो रह गई हैं, मेन हमारी इमेजेस रह गई हैं। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 हमने इन दोनों इमेजेस को पकड़ना है और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं तो ये कुछ हद तक मे भी सेंटर लाइन में ही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये इमेजेस भी आ गई हैं। आप अपने इनके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो सारा टोटली आप दोस्तों पे डिपेंड करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी करना है। बेशक आप इन दोनों को पकड़ के अलाइन भी कर देंगे तो बिल्कुल
आपके जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे जो ये बिल्कुल ये चीज़ आ रही है ना, ये इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं लग रही, तो हम इसकी जगह यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुरान पाक की इमेज मैंने ऐड की है, यहाँ पर भी इन्होंने अपने थंबनेल में की हुई है। अच्छा, ये भी आपके लिए ऑप्शन है यार, करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं, हमारा टाइटल इतना बड़ा है, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए इसको भी वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जा सकता हूँ। अगर आप इसको लेके जाना चाहें इसको ले जाएं, ठीक है। अगर आप जो है वो अलग से जो है क्या नाम है डाउनलोड करके कोई और इमेज ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पीएनजी इमेज भी यहाँ पर ऐड की जा सकती है, ठीक है। लास्ट वाले में मैंने ये ऐड की थी, और यहाँ पर ये भी इमेज मुझे अच्छी लग रही है, सिनेमैटिक लुक है इसके अंदर। इसके अलावा ये जो कुरान लिखा हुआ है यार, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अगर ये मुझे ये इमेजेस थोड़ी सी जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, ये नहीं यार, ये नहीं चाहिए मुझे, मैं दोबारा जाता हूँ। मैं गया था इस पे, और ये वाली इमेज ये मुझे बड़ी यार अच्छी लग रही है, तो ये मैं उसमें ऐड करता हूँ। थोड़ा सा इसको थोड़ा इस क्वालिटी को हाई होने दे। जितनी देर ये यार मेरा नेट थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी देर ये क्वालिटी इसकी बेहतर होती है उतनी देर हम बाकी चीज़ें जो है वो वहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले जी हमारा ये होस्ट, गेस्ट और ये सारे जो नाम हैं हम इन सब को कॉपी करेंगे। सबसे पहले जी आ जाता है जी होस्ट, और ये इसका जो है पीछे बैकग्राउंड मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, यानी रेक्टेंगल टूल से यार ये बैकग्राउंड बनाया हुआ है। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना तो आप लोगों को काम कर करके इस चीज़ का अंदाजा हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर इन चीज़ों को आपने वाइट ही रहने देना, जिनको मैं चेंज करूंगा वही आप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके बैकग्राउंड के साथ वो चीज़ मर्ज हो जाए, ठीक है। नेम का जो फॉन्ट कलर है वो आपने वाइट ही रहने देना है, और इसका जो फॉन्ट है वो जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। क्लासिक के नाम से ये फ़ॉन्ट है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इनका नाम भी मैं ले आता हूँ, गेस्ट 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 गेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाता है जी रेक्टेंगल आ गया, ये आ गया, और हमारे गेस्ट का नाम किधर चले गया जी, ये, ठीक है जी। हमने इन सारी चीज़ों को कॉपी किया और ले आए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारा नाम आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये कोई इतना मसला नहीं है कि नाम छोटा बड़ा हो गया, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर यार। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट लेवल पर ही हो, ठीक है। अब हर एक के नाम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, लक़ाबात और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए फिर ये ऊपर नीचे हो जाता है। फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप लाइन लगा कर ग्रिड लगा कर फिर भी आप इसको कर सकते हैं, तो वो आपकी टोटल मर्जी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हम इसको कंप्लीट करते हैं, हम उतनी देर देखते हैं जी हमारा अगर ये ओके हो गया तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं जी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, कई दोस्त मुझे कहते हैं सर ये थंबनेल बता दें ये कैसे आपने डाउनलोड किया है, तो यार मेरी आदत है कि मैं अब जब थंबनेल बना रहा होता ना, मुझे बहुत गंदी आदत पड़ गई है कि मैं सिर्फ इसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड नहीं करता, इसलिए बाद का मेरे पास वो चीज़ें नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पर हम ना पहले इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी लो करने की बजाय हम इसको पहले करेंगे थोड़ा सा मूड्स के साथ इसके जो है ना वो खेल के देखते हैं, शायद हमारा ये इन्हीं मूड के अंदर ही कोई अच्छी जगह पे एडजस्टमेंट इसकी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट कर रहा हूँ, जिस तरह की लाइट है, स्क्रीन है। अच्छा, ये स्क्रीन अच्छा लग रहा है यार, वैसे स्क्रीन है, कलर डोज है, कलर डोज नहीं यार, कलर डोज नहीं चाहिए हमें, कलर कलर। अच्छा, यहाँ पर ओवरले के अंदर देखें, ओवरले नहीं अच्छा लग रहा, सॉफ्ट लाइट भी नहीं, हम इसको करते हैं जी स्क्रीन स्क्रीन, हाँ स्क्रीन और लाइट करके स्क्रीन कर लेते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरले हार्ड कलर, हार्ड में भी नहीं अच्छा लग रहा, हम इसको स्क्रीन ही करते हैं। स्क्रीन करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है जी, इसको सबसे पहले उठा के ले जाना है नीचे, ठीक है जी। यहाँ पर अपने बैकग्राउंड पे सबसे पहले लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारे बैकग्राउंड पे यानी हमारी जितनी इमेजेस हैं उनके पीछे आ जाएगा। अब हमने इसको मास्क लगाना है और ब्रश टूल की मदद से इसके गिर्द जो भी चीज़ें हैं सारी उड़ा देनी है, जिस तरह की ये। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त 100% हुआ है तो मैं इसमें 30% कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो हमें इसकी ज़रूरत 100% की थी, तो हमने 100% किया, तो अब मैंने इसको ब्रश को 30% कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा कुरान की दुनिया, और यहाँ पर कुरान भी लिखा आएगा। अच्छा, आप इसको इसके बगैर भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने तो अभी इसे ओवरले किया है, आप विदाउट ओवरले यहाँ पर अगर विदाउट ओवरले किए बगैर इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम करके देख सकते हैं। अगर आपको वो सूटेबल है तो आप वो भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बना दिया आपने भी उसी तरह ही लकीर का फ़कीर बन जाना है।
तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आप पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब नीचे जो हमने काम करना है वो ये करना है कि अब हम यहाँ पर अपना ग्रेडियंट ईजी ला सकते हैं। तो ग्रेडियंट आपको वैसे कुछ लास्ट वीडियो में मैंने बनाना भी सिखाया है, लेकिन अगर आपको आपने यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट होने से बच जाएगा। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैं इसको ले जाता हूँ अपने सारे ये जो टाइटल्स वगैरह हैं इनसे नीचे, ठीक है, की दुनिया, और यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेज से पीछे चले गया, इमेजेस जो है हमारी किधर गई हैं। अच्छा, इन दोनों इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारे बैकग्राउंड से आगे आए और बाकी सारी चीज़ों से पीछे चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ इस वक्त ग्रे कलर है, सिंपली क्या करना है जी, एक साइड जो है वो मैंने ब्लैक कर दी है इसकी, ठीक है। दूसरी साइड पे जहाँ ये ग्रे सा ब्लू ग्रे कलर सा एक ऐड है, ये हम यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, जितना भी डार्क आप करना चाहें यार ये आपकी मर्जी है, लाइट भी करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, डार्क करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये ज़्यादा लाइट हो गया यार। अच्छा, ये वाला कलर आई थिंक सो बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो होस्ट और गेस्ट है इसके जरा कलर्स को चेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पर हम इसके कलर्स को देखते हैं, ये वाइट हैं कि कौन से हैं, ठीक है। अगर तो ये कोई और कलर है तो इसको भी चेंज करते हैं। अच्छा जी, ये वाइट ही है तो इसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह वाइट ही रहने देना, ये हमें यही खूबसूरत लग रहे हैं, ग्रीन के साथ वाइट कलर अच्छा लग रहा है। हमने सिर्फ जो ये गेस्ट का बैकग्राउंड है, ठीक है, जिस तरह की ये बैकग्राउंड बना हुआ है, तो इसको हमने ये वाला ग्रीन कलर ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। गेस्ट के कलर के अंदर ग्रीन कलर इसके अंदर ऐड करना है, और यहाँ पर जो होस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है डार्क ब्राउन कलर के अंदर, या आपको यहाँ पर नजर आएगा सही, तो इसको मैंने कर देना है ब्लैक कर देना है, या फिर आप इसको डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क ग्रीन कर देंगे। इसी तरह जो हमारा गेस्ट है, पहले गेस्ट के रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और यहाँ से इसके अंदर ग्रीन कलर कर देंगे, और फिर इसी तरह गेस्ट के कलर को भी डार्क ग्रीन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस डार्क ग्रीन कलर पकड़ लें यार, इधर से लिया था, यहाँ से लें जी। तो यहाँ पर आपका तकरीबन ऑलमोस्ट थंबनेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मजीद इसके अंदर आपको चेंजिंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, वो ये है मौजूद, ये मैंने पहले भी जब बनाया था तब मैंने ऐड नहीं किया था, बाद में मेरे जहन में आया कि यार इनके लिए डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर हमने जो है वो ये पूरी के पूरे को इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके अंदर सिंपली वही सारी चेंजिंग कर लेना है, ऊपर वाले ग्रेडियंट्स वगैरह ऐड कर देना है। सबसे पहले इसको कर लेना है जी यहाँ सेंटर अलाइन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने दोनों चीज़ों को सेंटर अलाइन कर दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता जाऊँ, अभी उस थंबनेल के साथ भी हम इसे कंपेयर करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसके ग्रेडियंट को चेंज करना है, क्योंकि हमें ये ग्रेडियंट नहीं चाहिए। हमें ग्रेडियंट में जाना है, यहाँ पर जो है वो येलो वाइट हुआ है, हमने ये ग्रीन कर देना है। ओ सॉरी, ये येलो था, इसे ग्रीन कर दिया। और यहाँ पर अगर आपका वाइट है तो वाइट रहने दे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका स्ट्रोक मैंने दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर जाना है, सिलेक्ट करना है यही वाला ग्रीन कलर, लेकिन यहाँ से इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देना है, ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे देखने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारा ऊपर वाली शेप जिसमें हमने मौजू लिखना है, तो यहाँ पर इसको भी हमने क्या करना है जी, सिंपली जो है वो इसका कलर ब्राउन हुआ है तो हम यहाँ से इसको डार्क ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। यहाँ फिर ये वाला ग्रीन कोई और थोड़ा सा जो प्रोमिनेंट भी हो, ये ग्रीन कलर कर देंगे, और इसका जो स्ट्रोक हमने ऐड किया है वो भी हम जो है वो चेंज कर देंगे। जिस तरह की ये कलर था तो हम इसको सिंपली वाइट कर दें, या आप थोड़ा लाइट सा ग्रीन कलर ऐड कर दें। तो देखिए जी, यहाँ तक हमारा जो है वो ऑलमोस्ट बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी पहले हम कंपैरिजन करेंगे, फिर इसके अंदर लास्ट पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने ऐड की थी, आप करना चाहें कर लें, उन्होंने नहीं की हुई, वैसे एक एडवांस चीज़ें थी जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कंपैरिजन करवा देते हैं जी, यहाँ पर इन दोनों का इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। चल भाई छोटा हो जा, ये यहाँ पर हमने इसके साइज को जो है वो कम कर दिया। अच्छा जी, साइज कम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसका साइज को भी थोड़ा स्मॉल करता हूँ ताकि ये हमें देखने में आसानी हो जाए। इस तरफ हमने अपनी इमेज ले आए, इस तरह हम थंबनेल ले आए। अब इन
दोनों चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। अच्छा, इसमें यार ये नहीं देखना किस चीज़ का साइज, जिस तरह कि इन्होंने अपने आइडियस का लोगों का साइज छोटा रखा है, मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई इतना मैटर नहीं करती। यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं जो कि इन्होंने किया है, हमने उसके बरक्स क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर इसको दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंस करके फिर इसके अंदर मौजू लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर पूरी शेप बनाकर फिर किया, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी से ट्रेंड को फॉलो किया, हमने जो ट्रेंड फॉलो किया है कि हमने यहाँ पर जितनी शेप्स बनाई हुई हैं उन सब शेप्स का जो राउंड जो कॉर्नर्स हैं उन्हें राउंड किया है। तो हम उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी शेप की कॉर्नर्स को राउंड कर कर वहां पर जगह दी है मौजू लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने सर्कल दिया है, मैंने सर्कल नहीं दिया, मैंने उसकी जगह ये शेप दे दी है। यहाँ पर इन्होंने कुरान की दुनिया दोनों के अंदर की लिखा हुआ है, मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया है, ठीक है। बाकी इनका बैकग्राउंड ब्राउन कलर में है, हमने अपना ग्रीन कलर में बनाया है। तो इसी तरह आप अपनी मर्जी से जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस डिफरेंस नहीं है। इन्होंने अपने होस्ट का नाम जो होस्ट जो स्पेस में लिखा है और लाइन के साथ अलाइनमेंट की है, यानी लाइन को डिज़ाइन में ऐड किया है। हमने यहाँ पर शेप को ऐड कर दिया है, तो इसलिए ये उनका हमारा डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ ईपी लिखा है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बता दिया था, हमने पूरा कंप्लीट एपिसोड लिख दिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप ईपी लिखना चाहे, कंप्लीट एपिसोड लिखना चाहे वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इसकी शेप में ग्रेडियंट बनाया, यानी यहाँ पर डार्क और बीच में लाइट है, पर हमने नीचे डार्क और ऊपर लाइट कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे और उनके थंबनेल के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ तक इनकी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने इसमें कुछ भी इतना कोई ख़ास काम नहीं किया, ठीक है। जो किया था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर सब दो शॉट डालेंगे आखिर पे कि बैकग्राउंड कहाँ से आया। तो ये बैकग्राउंड के बारे में इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो होगी, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स के बारे में बताऊंगा, कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो भी सारा कुछ बताऊंगा। अब लास्ट पे जो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था मैं ऐड करूँ, वो चीज़ें ये थी कि यहाँ पर जिस तरह की हमारा लोगो है, इसको मैं सबसे पहले उठा के ऊपर ले आता हूँ। और यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं, हाँ ये सारी चीज़ें ऊपर ही हैं। लोगो मैंने ऊपर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने अपने बस शौक के लिए समझ लें कि फिल्टर्स को भी ऐड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो फिल्टर। अब फोटो फिल्टर्स को ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं इसमें एक अलग ही चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको अलग अलग डिफरेंट वेव्स में देख सकते हैं, और ये आपके डिज़ाइन को एक अलग ही साइड दे देता है, ठीक है। तो ये भी अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे भी आपके डिज़ाइन पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो जिस तरह के भी यहाँ रेड कलर आ गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं येलोनेस है, ठीक है। अगर आप इसके जो है वो इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कर दिया मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और दोबारा से मैं ऊपर से इसको यहाँ पर इफेक्ट जो है वो फिल्टर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ। अच्छा ये देखें, ये फिल्टर सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजेस के ऊपर डिफरेंस नहीं कर रहा, फ़र्क नहीं डाल रहा, बल्कि पीछे बैकग्राउंड पे भी जो ग्रीन था उसमें ग्रीन वार्म अप ग्रीन उसने कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, यानी कूल कलर कर दिया। तो आप ये काम भी इसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। चेंज करते जाएंगे तो इसमें चेंजिंग्स आती जाएंगी। यहाँ पर ये देखें अब ग्रीन आ गया, तो इन्होंने फेस के ऊपर भी ग्रीन लुक दे दिया। अच्छा ये इसलिए मैंने ऐड किया कि मेरे मुताबिक जो अक्सर आप लोगों ने देखा हो ना, तो ये एक ही फ्लेक्स का, एक ही बैनर का ये हिस्सा लगता है, तो इसलिए मैं ये फिल्टर ऐड कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, रखना चाहे रख दे, रिमूव करना चाहे रिमूव कर दे, बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर हमने ये वार्म अप है, इसको थोड़ा सा डाउन करके, ठीक है, 12 पे कर दें या ज़्यादा करना ज़्यादा कर दें, ऑफ करें ऑन करके देख लें, जो चीज़ अच्छी लग रही है। मैं ऑफ ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की और अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये ट्यूटोरियल आप दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और जो दोस्त मुझे ये कहते थे कि सर ये डिज़ाइन करना सिखा दें, आज मैंने ये भी आपको सिखा दिया। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने कम बजट के अंदर, ठीक है जी, उनके पास एक पूरा स्टूडियो है, उनका पूरा एक सेटअप है। मेरे पास उतना सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको चीज़ डिज़ाइन करना सिखा दी है। अब भी आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच ना करो और इससे कुछ फ़ायदा ना लो, तो यार ये आप अपनी मर्जी है। इंशाल्लाह इसके अंदर मज़ीद जो हमने जैसा बैकग्राउंड ऐड किया, इसके अलावा फ़ॉन्ट्स को कैसे आपने चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आगे इसके 1 बाय 1 वीडियोज़ में बताता जाऊँगा, और भी इससे रिलेटेड 2-3 डिज़ाइन जो है वो आपको क्रिएट करके दिखाऊँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।